सबको जय यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनकर उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में भाइयों बहनों, हम लोग सामान्य काल के 30वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 9 से 14 और आज का पहला पाठ है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 12 से 14, 16 से 18 और दूसरा पाठ है तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 से 8 और 16 से 18। इन बातों को लेकर आज के दिन में हम लोग मनन चिंतन करेंगे और आज के दिन में ईश्वर मुख्य रूप से इन पाठों के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा हम सबों को यह सिखाना चाहता है सच्ची और अच्छी प्रार्थना कैसी करनी है। हम सभी प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना क्या सच्ची प्रार्थना है? क्या वो प्रार्थना अच्छी प्रार्थना है? कौन सी प्रार्थना सच्ची है, कौन सी प्रार्थना अच्छी है? इन बातों को आज के पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु हमें सिखाना चाहता है। तो भाइयों बहनों, हर इतवार की भांति आज भी हम लोग 7 अलग अलग बिंदुओं के सहारे प्रभु का वचन को समझने की चेष्टा करें। आज के पहले पाठ में से पहला बिंदु लिया गया है, वो यह है ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, भेदभाव नहीं करता। वह सबकी प्रार्थना सुनता है, सबकी प्रार्थना सुनता है। लेकिन शर्त यहाँ पर यह है, ईश्वर चाहता है कि हम पश्चाताप हृदय से प्रभु के पास जाएं, विनम्रता से प्रभु के पास जाएं, पश्चाताप के हृदय से प्रभु के पास जाएं और हमारी प्रार्थना की सुनवाई होगी। अन्यथा हमारी प्रार्थना शायद ईश्वर के कानों तक नहीं पहुंचेगी। जिस प्रकार से नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 1 और 2 में बताया गया है, ईश्वर के हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं हुआ है, वो सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया, विमुख कर दिया, इसलिए वह तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता। यानी हमारी प्रार्थना की सुनवाई होने के लिए हमें पश्चाताप हृदय के साथ, बड़े विनम्रता के साथ प्रभु के पास जाने की ज़रूरत है। अगर ऐसा है, ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, किसी के साथ पक्षपात, भेदभाव नहीं करता। ईश्वर यह नहीं देखता है हमारा क्या स्टेटस है, क्या पद है, क्या प्रतिष्ठा है, कितने बड़े हम हैं, हम अमीर हैं या गरीब हैं, ये नहीं देखता। ईश्वर इंसान के हृदय को देखता है। दूसरे बिंदु से हम लोग सीखते हैं आज के दूसरे पार्ट में, जहाँ संत पौलुस बताता है कि जो कुछ भी मैं हूँ, जो कुछ भी मैंने किया, हासिल किया, जो कुछ भी हुआ, वो सब ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के अनुग्रह से, ईश्वर की मेहरबानी से हुआ। इसलिए बड़े विनम्रता से वो ईश्वर को धन्यवाद देता है। सारा आदर, सम्मान, महिमा वो ईश्वर को देता है। यानी कि इस प्रकार की विनम्रता से हमें अपने जीवन में जो कुछ भी हम पाते हैं, करते हैं, जाते हैं, आते हैं, जो भी हासिल किया है, जो भी उपलब्धि हमारे पास है, उसका क्रेडिट हमें ईश्वर को देना। यानी कि ईश्वर ने हमारे ऊपर अपनी दया दिखाई, अपनी मेहरबानी दिखाई है, इसलिए हम जहां भी जो भी मुकाम तक पहुंच गए हैं वो ईश्वर की कृपा से। इसलिए ईश्वर को आदर सम्मान देना, उसकी महिमा करना बहुत ही ज़रूरी है। ये बात आज के दूसरे पाठ के द्वारा संत पौलुस हमें सिखाता है। और आज के तीसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं, प्रार्थना में अपनी तुलना दूसरों के साथ नहीं करें, बल्कि विनम्रता से ईश्वर से बातें करें, दिल की गहराई से, सच्चाई से, ईमानदारी से ईश्वर से बातें करें, अपनी तुलना ना करें। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं वैसा नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ, हर इतवार को संडे जाता हूँ, मैं वो भी काम करता हूँ, ये अच्छा काम करता हूँ, बहुत ही उदारतापूर्वक मैं सेवा भी करता हूँ। अनेक बातें लोग सोचते हैं और मन ही मन सोचने ये इंसान बहुत ही बेकार है, खराब है। हम नहीं जानते कौन इंसान अच्छा है, बुरा है, ईश्वर जानता, क्योंकि सबको भली भांति जानने वाला स्वयं ईश्वर है, इसके अतिरिक्त कोई किसी को नहीं जानता। इसलिए हमें तुलना नहीं करना चाहिए कि मैं सही हूं या दूसरा सही नहीं है। इस बात को लेकर प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। बात आज के दिन में हमें सिखाई जाती है। और चौथे बिंदु में प्रभु हमें सिखाता, प्रार्थना में हम यह ना
जताएं कि हम कितने अच्छे हैं, बल्कि हमें ईश्वर की कितनी दया की आवश्यकता, इस बात को लेकर हमें प्रभु के पास जाना चाहिए। हम हमारा डिंडोरा नहीं पिटवाना या नहीं पीटना है। ईश्वर जानता है, हमारे दिल की भावनाओं को जानता है, मन के विचारों को जानता है। सब कुछ जानने वाले ईश्वर के सामने हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि हम कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे काम करते हैं या किए हैं, बल्कि हमें इस बात को जताना है, ईश्वर मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं पापी हूँ, दुर्बल हूँ, कमजोरी से भरा हुआ व्यक्ति हूँ, आपकी दया की भीख मांगने आया हूं, आपकी दया मुझे चाहिए। और इस बात को लेकर हमें जाना चाहिए कि हम प्रभु के सामने दया की याचना करते हम जाएं। 5वें बिंदु में हम लोग देखते हैं, प्रार्थना में हमारा ध्यान स्वयं पर और दूसरों पर ना हो, बल्कि ईश्वर पर हो। प्रार्थना में हमारा ध्यान स्वयं पर और दूसरों पर ना हो, बल्कि ईश्वर पर हमारा ध्यान हो। जब हमारा ध्यान ईश्वर पर केंद्रित होगा, हम स्वयं इस बात को एहसास करेंगे कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं एक दुर्बल इंसान हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी कमजोरियाँ हैं, मुझे ईश्वर की ज़रूरत है, ईश्वर की दया की ज़रूरत है। जब हम ईश्वर को देखेंगे प्रार्थना में, तब ईश्वरीय अनुभव होगा, ईश्वरीय आशीषें, बरकतें हम सभी पाएंगे। अगर हम प्रार्थना में स्वयं को देखेंगे, दूसरों को देखेंगे, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से सुसमाचार में इस फरीसी ने स्वयं पर ध्यान केंद्रित किया, दूसरों पर ध्यान केंद्रित किया और उसको हासिल कुछ नहीं हुआ। यद्यपि उसने बहुत अच्छा जीवन बिताया, धार्मिकता के बहुत सारे क्रियाकलाप किए, लेकिन वो ईश्वर के हृदय को स्पर्श नहीं कर पाया। उसने अपने ऊपर ध्यान रखा, दूसरों पर ध्यान रखा, ईश्वर पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, आशीषों से वंचित हुआ। और 6ठे बिंदु में हम लोग देखते हैं, ईश्वर के सामने खड़े होना हम सीखें। ईश्वर के सामने खड़े होना या घुटने टेकना, प्रार्थना में बैठना हम सीखें। हकीकत में देखा जाए, हम में से कोई भी व्यक्ति इस काबिल नहीं, इस लायक नहीं कि हम ईश्वर के पवित्र उपस्थिति के पास जाएं। यह ईश्वर की मेहरबानी है, ईश्वर की दया है, हम वहां तक पहुंच जाते हैं। और इसलिए वहां पर जाने के कला हमें सीखनी चाहिए। ईश्वर के पास जाने के लिए हमें वह विनम्रता चाहिए, वह सच्चाई चाहिए, वह ईमानदारी चाहिए। जब ईश्वर के सामने इस अंदाज से जाएंगे, विनम्रता से, सच्चाई से, प्रेम से, विश्वास से जाएंगे, तब हम प्रार्थना कर पाएंगे, अन्यथा प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें ईश्वर के सामने खड़े होना या बैठना या घुटने टेकना हमें सीखने की ज़रूरत है। प्रार्थना कैसे करनी है, किस अंदाज से करनी है, कैसे ईश्वर के पास जाना है, इस बात को हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। और 7वें बिंदु में हम लोग देखते हैं कि सच्ची प्रार्थना परिवर्तित करती है, ईश्वर के नज़दीक इंसान को ले जाती है। सच्ची प्रार्थना इंसान को दिन प्रतिदिन परिवर्तित करती है, नया बनाती है। उसका सोच विचार बदल जाएगा, पवित्र हो जाएगा, भावनाएं पवित्र हो जाएंगे, उनका जीवन पवित्र होगा और वो पवित्रता उसको ईश्वर के नज़दीक ले जाएगी। सच्ची प्रार्थना इंसान को दिन प्रतिदिन नया बनाएगी, नवीन करेगी और ईश्वर के अनुरूप, वचन के अनुरूप एक पवित्र इंसान बनाएगी और ईश्वर के नज़दीक ले जाएगी। ऐसी प्रार्थना हमें करने की आवश्यकता है। प्रार्थना कोई दिखाने का रिकॉर्ड नहीं है, कोई शाबाशी हासिल करने का कार्य नहीं है। प्रार्थना ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता, हमारा विश्वास मजबूत करने का एक माध्यम है, जिससे कि ईश्वर से हम आशीष पाएं, बरकत पाएं, बल पाएं, हिम्मत और साहस पाएं और एक सुंदर जीवन बिताएं। इसी के लिए प्रभु ने आज के दिन में हमें बुलाया है। प्रभु का वचन हम सभी जो सुने हैं ग्रहण करें, दिल में रखें, मनन चिंतन करें, उसके अनुसार जीने का प्रयास करें, प्रभु की कृपा शक्ति सामर्थ्य मांगें और आज के पूरे दिन भर में प्रभु के अनुग्रह, प्रभु की शांति, प्रभु का प्रेम हम सबों को मिलता रहे और हम प्रभु में पलते रहें, आगे बढ़ते रहें, तरक्की करें। सारा आदर सम्मान प्रभु को देते हुए, बड़े विनम्रता से अपना सिर झुकाते हुए प्रभु से आशीष पाएं और आशीष का कारण बने, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।